क्या आप जानते हैं आप 100% इंसान नहीं हैं। असल में आपके शरीर में सिर्फ 10% कोशिकाएं ही मानव हैं, बाकी 90% माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव हैं। तो सवाल उठता है, क्या असली हम हैं या वो अरबों छोटे जीव जो हमारे अंदर रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने हमारी स्वास्थ्य की परिभाषा ही बदल दी। किताब का नाम है 10% ह्यूमन और इसे लिखा है ब्रिटिश वैज्ञानिक अलान कॉलिन ने। इस बुक में हम जानेंगे अपने माइक्रोबायोम को कैसे सुधारें, हेल्थी गट के प्रैक्टिकल स्टेप्स, कैसे दिनचर्या, खाना और कुछ छोटे बदलाव आपको 10% नहीं बल्कि 100% स्वस्थ बना सकते हैं। अलाना बताती हैं कि हमारा शरीर एक सुपर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें मानव कोशिकाएं और सूक्ष्म जीव साथ मिलकर काम करते हैं। और ये सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम अक्सर गंदगी या बैक्टीरिया समझकर ख़त्म करना चाहते हैं, असल में हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। अध्याय 1, असली आंकड़ा। 10% इंसान। हमारे शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन मानव कोशिकाएं होती हैं, लेकिन अगर हम माइक्रोब्स की गिनती करें तो वो सैकड़ों ट्रिलियन हैं। इसका मतलब संख्या के हिसाब से हम 10% मानव और 90% माइक्रोब्स हैं। ये माइक्रोब्स हमारे मुंह, त्वचा, फेफड़ों, आंतों और यहाँ तक कि दिमाग तक में रहते हैं। सबसे ज़्यादा माइक्रोब्स रहते हैं हमारी गट, आंत में। इसे कहा जाता है माइक्रोबायोम, यानी हमारे शरीर में रहने वाले सूक्ष्म जीवों का पूरा समुदाय। अध्याय 2, माइक्रोब्स का रोल। दुश्मन नहीं, साथी। कई लोग सोचते हैं कि बैक्टीरिया का मतलब बीमारी, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ 1% बैक्टीरिया ही नुकसानदायक हैं। बाकी 99% हमारे शरीर की इकोसिस्टम को संतुलित रखते हैं। ये करते क्या हैं? हमारा खाना पचाते हैं, विटामिन बनाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को ट्रेन करते हैं और दिमाग से भी कनेक्शन रखते हैं। जी हाँ, गट और ब्रेन के बीच एक सीधा रिश्ता होता है जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। एग्जाम्पल, अलाना कॉलिन बताती हैं कि जब उन्होंने एक गंभीर बीमारी के इलाज में एंटीबायोटिक दवा ली तो उनकी शरीर की गट माइक्रोबायोम पूरी तरह बिगड़ गई। परिणाम, बार बार थकान, स्किन प्रॉब्लम्स और मूड स्विंग्स। यानी एक छोटी सी गोली ने उनके अंदर की पूरी माइक्रोब वर्ल्ड को हिला दिया। तभी उन्हें एहसास हुआ, हम सिर्फ अपनी हेल्थ नहीं बिगाड़ते, हम अपने सहजीवों को भी मार रहे हैं जो हमें ज़िंदा रखते हैं। अध्याय 3, माइक्रोब्स और जन्म। अलाना बताती हैं, हमारे अंदर माइक्रोब्स शुरू से नहीं होते। जब हम माँ के गर्भ से निकलते हैं तब सबसे पहले माइक्रोब्स से मिलते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा माँ के बर्थ कैनाल से निकलता है, वहीं से लाखों अच्छे माइक्रोब्स से मिलते हैं। बैक्टीरिया उसके शरीर में जाते हैं, यही उसकी इम्यून सिस्टम की पहली क्लास होती है। लेकिन आजकल सी सेक्शन और अत्यधिक साफ़ सफाई के कारण बच्चे माइक्रोब्स से दूर हो गए हैं। नतीजा, एलर्जी, अस्थमा, ऑटो इम्यून बीमारियां बढ़ रही हैं। अध्याय 4, साफ़ सफाई का जाल, द हाइजीन ट्रैप। हम सब सोचते हैं ज़्यादा साफ़ रहो, ज़्यादा स्वस्थ रहो, लेकिन किताब कहती है बहुत ज़्यादा सफाई हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। एंटीबैक्टीरियल साबुन, स्प्रे और लगातार हैंड सैनिटाइज़र से हम सिर्फ गंदगी नहीं मिटाते, हम अपने अच्छे माइक्रोब फ्रेंड्स को भी मिटा रहे हैं। अलाना कहती हैं, हम खुद को कीटाणुओं से दूर रखकर धीरे धीरे अपनी रक्षा दीवारें गिरा रहे हैं। अध्याय 5, गट हेल्थ, हॉट्स असली हेल्थ। अब अलाना का सबसे महत्वपूर्ण संदेश, अगर आपका गट ठीक है तो आप ठीक हैं। हमारी आंतें हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर हैं। वहाँ माइक्रोब्स सिर्फ खाना नहीं पचाते, वे हमारी इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं, हार्मोन रिलीज़ कंट्रोल करते हैं और दिमाग से सिग्नल भेजते हैं कि हमें खुशी या गुस्सा कैसा महसूस हो। इसलिए कहा जाता है हैप्पी गुट इक्वल हैप्पी माइंड। पार्ट 2, आपका गट क्या खाता है, डाइट और माइक्रोबायोम का रहस्य। अभी तक हमने जाना कि हम 100% इंसान नहीं बल्कि 10% ह्यूमन हैं। हमारा असली शरीर इंसानी कोशिकाओं और ट्रिलियन माइक्रोब्स का संगम है। अब सवाल है, ये छोटे छोटे जीव जिंदा कैसे रहते हैं, इनका खाना क्या है और क्या हम अपने खान पान से इनकी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। किताब 10% ह्यूमन का दूसरा बड़ा संदेश यही है, आपका खाना सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके माइक्रोब्स को भी पोषण देता है। अध्याय 1,
गट माइक्रोब्स का पसंदीदा खाना अलाना बताती हैं। हमारे माइक्रोब्स को सबसे ज़्यादा पसंद है फाइबर। पर ये वो फाइबर नहीं जो आप सिर्फ वज़न घटाने के लिए खाते हैं, बल्कि प्रीबायोटिक फाइबर जो हमारे माइक्रोब्स के लिए फूड का काम करता है। जब हम फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और बीज खाते हैं तो ये पदार्थ हमारी आंत में जाकर हमारे माइक्रोब्स को ऊर्जा देते हैं। यानी सरल भाषा में कहें, जितना प्राकृतिक और पौधों वाला खाना उतने खुश माइक्रोब्स। अध्याय 2, फास्ट फूड, माइक्रोब्स का दुश्मन। अब सोचिए, अगर आप फाइबर की बजाय फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और पैकेट वाले स्नैक्स खाते हैं तो क्या होता है? अलाना कहती हैं, जैसे इंसान जंक फूड से बीमार पड़ता है, वैसे ही माइक्रोब्स भी मरने लगते हैं। इनमें कोई पोषण नहीं होता। फाइबर की कमी के कारण अच्छे माइक्रोब्स भूख से मरने लगते हैं और उनकी जगह खराब बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। इस असंतुलन को कहा जाता है डिसबायोसिस, और यही शुरुआत होती है कब्ज़, गैस, एसिडिटी, मोटापा, डिप्रेशन और यहाँ तक कि शुगर और हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारियों की। एग्ज़ाम्पल किताब में एक प्रयोग का जिक्र है, जब कुछ लोगों को सिर्फ प्रोसेस्ड फूड, बर्गर, फ्राइज़, मीठे ड्रिंक्स दिया गया तो उनकी गट माइक्रोबायोम कुछ ही दिनों में आधी रह गई। यानी जितनी तेज़ी से हम फास्ट फूड खाते हैं, उतनी ही तेज़ी से हमारी अंदर की अदृश्य सेना कमज़ोर होती जाती है। अध्याय 3, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स। बहुत लोग कहते हैं, दही खाओ, प्रोबायोटिक अच्छा होता है, लेकिन क्या ये सच में इतना सरल है? अलाना समझाती हैं कि प्रोबायोटिक मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें ज़िंदा बैक्टीरिया होते हैं, जैसे दही, केफिर, किमची, कांजी, इडली, डोसा का बैटर आदि। जबकि प्रीबायोटिक वो होते हैं जिनसे ये बैक्टीरिया ज़िंदा रहते हैं, जैसे फाइबर युक्त भोजन, बनाना, वनर, ओट्स, अनियन, गार्लिक, बीन्स। यानी प्रोबायोटिक्स माइक्रोब्स हैं और प्रीबायोटिक्स उनका खाना। अगर आप सिर्फ दही खा रहे हैं पर फाइबर नहीं ले रहे तो वो माइक्रोब्स अंदर जाकर टिक नहीं पाएंगे। दोनों का संतुलन ज़रूरी है। अध्याय 4, एंटीबायोटिक्स का असर। अलाना कोलेन ने खुद अनुभव किया था। जब उन्होंने बार बार एंटीबायोटिक ली तो उनका गट माइक्रोबायोम बिगड़ गया। एंटीबायोटिक का काम है बैक्टीरिया को मारना, लेकिन वो ये नहीं पहचानती कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। वो सबको ख़त्म कर देती है। इससे शरीर कमज़ोर हो जाता है, डाइजेशन गड़बड़ा जाता है और इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए किताब में एक संदेश दिया गया है, एंटीबायोटिक्स जीवन बचा सकती हैं, लेकिन अति हमेशा विनाशक होती है। अध्याय 5, भोजन, मन और मूड का रिश्ता। अब आता है किताब का सबसे रोचक हिस्सा, गट ब्रेन कनेक्शन। अलाना बताती हैं कि हमारी गट में रहने वाले माइक्रोब्स हमारे दिमाग से लगातार बात करते रहते हैं, नसों, हार्मोन और केमिकल्स के ज़रिए। ये माइक्रोब्स सेरोटोनिन जैसे हैप्पी केमिकल्स बनाते हैं जो हमारे मूड और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। यानी अगर आपका गट असंतुलित है तो आप बिना किसी कारण उदास या बेचैन महसूस कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, एक रिसर्च के अनुसार जिन लोगों ने फाइबर रिच प्लांट बेस्ड डाइट अपनाई, उनमें डिप्रेशन और स्ट्रेस के स्तर में 30% तक कमी आई। इसका मतलब आपका माइक्रोबायोम आपका मूड कंट्रोलर भी है। अध्याय 6, माइक्रोब्स को खुश रखने के 5 फूड रूल्स। किताब में अलाना ने 5 आसान नियम दिए हैं। 1, फाइबर ज़रूर खाएं। हर भोजन में फल, सब्जियां, दाल या अनाज शामिल करें। 2, प्रोसेस्ड फूड से बचें। पैकेट वाला खाना माइक्रोब्स का दुश्मन है। 3, प्रोबायोटिक फूड लें। दही, कांजी, इडली, डोसा जैसे जीवित खाद्य पदार्थ। 4, पानी पर्याप्त पिएं ताकि गट क्लीन और एक्टिव रहे। 5, संतुलन बनाए रखें। एक ही तरह का खाना रोज़ न खाएं, विविधता रखें। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं आपका गट क्या खाना चाहता है और क्या नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ खाना ही माइक्रोबायोम को बदलता है या आपकी नींद, तनाव और भावनाएं भी असर डालती हैं? इन रहस्यों का खुलासा हम करेंगे। पार्ट 3, मन, नींद और माइक्रोब्स, गट ब्रेन कनेक्शन का रहस्य। अध्याय 1, गट और ब्रेन की दोस्ती। हमारी आंतों की दीवारों में 100 मिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स, नसें होती हैं। यानी गट का अपना मिनी ब्रेन होता है जिसे कहते हैं इंटरिक न्यूरॉन सिस्टम, ENS। ये ENS दिमाग से लगातार संपर्क में रहता है और माइक्रोब्स इस संचार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अलाना बताती हैं,
हमारे गट माइक्रोब्स सिर्फ खाना नहीं पचाते बल्कि हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को भी प्रभावित करते हैं। अध्याय 2, सेरोटोनिन। खुशी का केमिकल आपको जानकर हैरानी होगी। हमारे शरीर का लगभग 90% सेरोटोनिन यानी हैप्पी हार्मोन गट में बनता है, दिमाग में नहीं। और इसे बनाने का काम करते हैं हमारे माइक्रोब्स। यानी जब हमारा गट हेल्दी होता है तो मूड अच्छा रहता है, नींद बेहतर होती है और चिंता कम होती है। लेकिन अगर गट माइक्रोबायोम असंतुलित हो जाए तो सेरोटोनिन कम बनने लगता है, जिससे डिप्रेशन, थकान और अनिद्रा जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। एग्जाम्पल किताब में एक शोध का जिक्र है जहां वैज्ञानिकों ने गट माइक्रोब्स से खाली चूहों पर प्रयोग किया। नतीजा, वो चूहे बहुत ज़्यादा डरपोक, तनावग्रस्त और उदास दिखे। लेकिन जब उनके पेट में हेल्दी माइक्रोब्स डाले गए तो उनका व्यवहार तुरंत सामान्य हो गया। इससे साबित हुआ कि हमारे माइक्रोब्स ही हमारे मूड और व्यवहार के असली नियंत्रक हैं। अध्याय 3, नींद और माइक्रोब्स का रिश्ता। आप सोचते होंगे नींद तो दिमाग से जुड़ी है, पेट से नहीं। लेकिन अलाना बताती हैं गट माइक्रोब्स हमारे सर्केडियन रिदम यानी बॉडी की जैविक घड़ी को भी नियंत्रित करते हैं। अगर आप रात में जागते रहते हैं, अनियमित समय पर खाते हैं या मोबाइल की रोशनी में देर तक स्क्रीन देखते हैं तो आपके माइक्रोब्स का स्लीप साइकिल भी बिगड़ जाता है। परिणाम, नींद में परेशानी, पाचन गड़बड़ी और अगली सुबह सुस्ती, यानी आपका गट भी आपकी नींद से थक जाता है। अध्याय 4, तनाव और गट का युद्ध। स्ट्रेस यानी तनाव गट माइक्रोब्स के लिए एक जहर जैसा है। जब आप तनाव में होते हैं तो शरीर कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करता है। यह गट की दीवारों को कमज़ोर कर देता है और लीकी गट नामक समस्या शुरू होती है। इस स्थिति में बैक्टीरिया और टॉक्सिन खून में जाने लगते हैं, जिससे थकान, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन बढ़ जाता है। अलाना कोलन बताती हैं तनाव सिर्फ दिमाग में नहीं होता, यह पेट में भी महसूस होता है। अध्याय 5, कैसे सुधारे गट ब्रेन कनेक्शन। अलाना ने कुछ बेहद उपयोगी आदतें बताई हैं जिनसे आप अपने गट और ब्रेन के रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। 1, धीरे और ध्यान से खाएं। हर बाइट को महसूस करें। इससे दिमाग और गट दोनों को सिग्नल मिलता है कि आप सुरक्षित हैं। 2, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करें। तनाव कम होता है और माइक्रोब्स सक्रिय रहते हैं। 3, नींद को प्राथमिकता दें। रोज़ाना 7 से 8 घंटे सोना गट माइक्रोब्स के रीसेट बटन की तरह काम करता है। 4, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें। ये माइक्रोब्स को नुकसान पहुंचाते हैं और दिमाग को सुस्त बनाते हैं। 5, नेचर से जुड़ें। मिट्टी, पौधे, धूप, ये सब अच्छे माइक्रोब्स को आपके शरीर में वापस लाने में मदद करते हैं। अध्याय 6, गट मूड का असली सबूत। किताब के अंत में अलाना बताती हैं कि उन्होंने खुद गट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाने के बाद कैसे डिप्रेशन और थकान से राहत पाई। उन्होंने अपने आहार में सब्जियां, फाइबर और फर्मेंटेड फूड बढ़ाया, स्क्रीन टाइम घटाया और योग ध्यान शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उनका शरीर और मन दोनों बदल गए। वो बताती हैं, मैंने पाया कि मेरा मूड, नींद और ऊर्जा सब कुछ तब सुधरा जब मैंने अपने माइक्रोब्स को ठीक किया। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं आपका गट और आपका दिमाग एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे दोस्त। अगर एक खुश है तो दूसरा भी रहेगा। लेकिन अब सवाल ये है, क्या हमारे आसपास का माहौल, हमारी दवाइयाँ या आधुनिक जीवन शैली भी इस रिश्ते को तोड़ रही हैं? पार्ट 4, मॉडर्न लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, एंटीबायोटिक्स और माइक्रोबायोम डैमेज। अध्याय 1, गट और ब्रेन की बातचीत। अलाना कोलिन बताती हैं, हमारे शरीर में एक ख़ास नर्व होती है जिसे वैगस नर्व कहा जाता है। ये एक सुपर हाईवे की तरह है जो गट से ब्रेन तक सिग्नल ले जाती है। हर बार जब आपकी आंतों में कुछ गड़बड़ होती है तो ये नर्व तुरंत दिमाग को संदेश भेजती है और फिर आपका मूड, एनर्जी या ध्यान बदल जाता है। अध्याय 2, गट केमिकल्स। आपके मूड के असली कंट्रोलर हमारे गट माइक्रोब्स न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं जो हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं। उदाहरण, सेरोटोनिन खुशी और संतुलन का हार्मोन, डोपामीन मोटिवेशन और आनंद का हार्मोन, GABA शांत और स्थिर दिमाग के लिए। अलाना बताती हैं कि हमारे शरीर में लगभग 90% सेरोटोनिन हमारे गट में बनता है, दिमाग में नहीं। सोचिए, आपकी खुशियाँ भी आपके पेट में पल रही हैं। अध्याय 3, जब गट असंतुलित होता है, जब हमारा माइक्रोबायोम बिगड़ जाता है तो शरीर में सूजन,
इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। ये सूजन सीधे दिमाग को प्रभावित करती है और धीरे धीरे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इरिटेशन पैदा करती है। अलाना बताती हैं, डिप्रेशन सिर्फ एक मानसिक बीमारी नहीं बल्कि एक गट डिजीज़ भी हो सकती है। अध्याय 4, तनाव, स्ट्रेस। सबसे बड़ा दुश्मन स्ट्रेस यानी कोर्टिज़ोल हार्मोन का बढ़ना। जब कोर्टिज़ोल बढ़ता है तो गट की अच्छी बैक्टीरिया मरने लगती हैं और जब वो मरती हैं तो दिमाग को शांति देने वाले हार्मोन कम बनते हैं। परिणाम, नींद में दिक्कत, बार बार चिंता और शरीर में भारीपन। अलाना कहती है, हर बार जब आप स्ट्रेस में होते हैं आपके माइक्रोब्स भी डर जाते हैं। अध्याय 5, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का असर। किताब में बताया गया है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं या गहरी सांस लेते हैं तो वगस नर्व एक्टिव होती है। ये नर्व गट और ब्रेन दोनों को रिलैक्स करती है। इससे गट की सूजन कम होती है, माइक्रोब्स एक्टिव होते हैं और सेरोटोनिन प्रोडक्शन कम होता है, बढ़ता है। अलाना इसे नेचुरल थेरेपी फॉर गट कहती हैं। शांत मन, शांत पेट, यही असली माइंड गट कनेक्शन है। अध्याय 6, मूड फ्रेंडली डाइट। अलाना के अनुसार जो लोग डिप्रेशन या मूड स्विंग्स से जूझ रहे हैं उन्हें दवाओं से पहले अपने खाने को देखना चाहिए। हर दिन आपके प्लेट पर जो फूड है वो या तो आपको खुश कर रहा है या धीरे धीरे दुखी बना रहा है। मूड फ्रेंडली डाइट में शामिल हैं दही, छाछ, अचार, हरी सब्जियां, फल, ओट्स, ओमेगा 3 फूड जैसे अलसी, मछली और बहुत सारा पानी। अध्याय 7, माइक्रोबायोम और सोशल कनेक्शन। अलाना कॉलिन ने एक दिलचस्प बात कही, जो लोग ज़्यादा सोशली कनेक्टेड होते हैं उनका गट हेल्दी होता है क्योंकि इंटरेक्शन, हंसी, टच और पॉजिटिव माहौल स्ट्रेस हार्मोन को घटाता है और ये सीधा असर डालता है माइक्रोबायोम पर। वो बताती हैं, आपके रिश्ते आपकी सेहत हैं। जितना आप मुस्कुराएंगे उतना आपके अंदर के माइक्रोब्स खुश होंगे। अध्याय 8, असली खुशी पेट से शुरू होती है। किताब का सबसे खूबसूरत मैसेज है, खुश रहना सिर्फ सोच का नहीं, शरीर का भी खेल है। जब गट में संतुलन होता है तो शरीर और दिमाग दोनों समरसता में काम करते हैं और जब वो बिगड़ता है तो जीवन का आनंद फीका पड़ जाता है। इसलिए अलाना कहती हैं, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो पहले अपने पेट को खुश करें। तो दोस्तों, अब जब भी आपका मूड ख़राब हो तो सोचिए, शायद आपके माइक्रोब्स भूखे हैं। उन्हें अच्छा खाना दीजिए, शांति दीजिए और थोड़ा हंसाइए भी। पार्ट 5, अपने माइक्रोबायोम को कैसे सुधारें, हेल्थी गट के प्रैक्टिकल स्टेप्स, जहां हम बात करेंगे कि कैसे दिनचर्या, खाना और कुछ छोटे बदलाव आपको 10% नहीं बल्कि 100% स्वस्थ बना सकते हैं। भाग 1, इंसान नहीं, हम 90% माइक्रोब्स हैं। लेखिका अलाना कॉलिन कहती हैं, हम खुद को 100% इंसान समझते हैं लेकिन असलियत में हम सिर्फ 10% ह्यूमन हैं। हमारे शरीर में जितनी ह्यूमन सेल्स हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी और माइक्रोब्स रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर हमारे गट यानी आंतों में रहते हैं और यही गट माइक्रोबायोम कहलाता है। यानी हमारी आंतें सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करती बल्कि हमारे मूड, रोग प्रतिरोधक शक्ति, नींद, वज़न और सोच तक को प्रभावित करती हैं। कई सालों तक विज्ञान ने इन सूक्ष्म जीवों को हानिकारक समझा, लेकिन अब पता चला है कि ये हमारे सबसे वफ़ादार साथी हैं। अगर ये सही बैलेंस में हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो बीमारियां, मोटापा, डिप्रेशन और यहाँ तक कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तक शुरू हो जाते हैं। भाग 2, माइक्रोब्स हमारे अंदर कैसे काम करते हैं। हमारे शरीर के हर हिस्से में माइक्रोब्स रहते हैं, मुंह में, त्वचा पर, आंतों में, फेफड़ों में, यहाँ तक कि नाभि में भी। लेकिन सबसे ज़्यादा माइक्रोब्स हमारे गट, आंतों में रहते हैं। वो वहाँ ट्रिलियन की संख्या में मौजूद हैं और उनका काम है खाना पचाना, न्यूट्रिएंट्स बनाना, इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना और मस्तिष्क से संवाद करना। जी हाँ, हमारा गट और ब्रेन आपस में कनेक्टेड हैं। इसे कहा जाता है गट ब्रेन एक्सिस। जब आपका गट असंतुलित होता है तो दिमाग भी बेचैन हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है ट्रस्ट योर गट फीलिंग। ये कोई मुहावरा नहीं बल्कि एक साइंटिफिक सच्चाई है। भाग 3, आधुनिक जीवन और गट का पतन। अलाना कॉलिन बताती हैं कि इंसान के गट माइक्रोब्स कभी इतने कमज़ोर नहीं थे जितने आज हैं,
क्यों? क्योंकि आधुनिक जीवन शैली ने उन्हें नष्ट कर दिया है। 3 सबसे बड़े कारण हैं। 1. एंटीबायोटिक्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। ये हानिकारक बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे माइक्रोब्स को भी मार देते हैं। 2. प्रोसेस्ड फूड, फाइबर कम और केमिकल्स ज़्यादा, जिससे गट माइक्रोब्स भूखे रह जाते हैं। 3. साफ़ सुथरी लेकिन स्टेरल लाइफस्टाइल। अब बच्चे मिट्टी में नहीं खेलते, जानवरों से दूर रहते हैं और शरीर को नेचुरल माइक्रोब्स से मिलने का मौका नहीं मिलता। परिणाम, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर, एलर्जी बढ़ी, मानसिक तनाव बढ़ा और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आम हो गए हैं। भाग 4, गट माइक्रोब्स को वापस मजबूत कैसे करें। अब सवाल है, अगर हमारे अंदर के ये अदृश्य साथी बीमार हो गए हैं तो इन्हें ठीक कैसे करें। अलाना कॉलिन ने किताब में कुछ बेहद सरल लेकिन प्रभावी उपाय बताए हैं। 1. फाइबर रिच डाइट लें, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें। 2. प्रोबायोटिक फूड खाएं, जैसे दही, अचार, किमची, कंबुचा। 3. प्रोसेस्ड और शुगर वाले फूड से बचें। 4. एंटीबायोटिक्स का उपयोग सिर्फ ज़रूरी समय पर करें। 5. नेचर से जुड़ें, मिट्टी में काम करें, पालतू जानवरों के संपर्क में रहें। 6. स्ट्रेस कम करें और नींद पूरी लें। ये सब कदम आपके गट माइक्रोब्स को खुश रखते हैं और जब वो खुश होते हैं तो आपका शरीर, मन और मूड सब बेहतर हो जाता है। भाग 5, असली खुशी का रहस्य, माइक्रोब्स के साथ तालमेल। किताब का सबसे खूबसूरत संदेश यही है। आपकी सेहत और खुशी आपके भीतर के सूक्ष्म जीवों के साथ आपके रिश्ते पर निर्भर करती है। अलाना कहती हैं, आप अकेले नहीं हैं। आपके अंदर लाखों छोटे छोटे साथी रहते हैं जो आपको ज़िंदा रखते हैं। अगर हम इन साथियों का सम्मान करें, इन्हें सही खाना, माहौल और समय दें तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें अनदेखा करें तो वही हमारी कमज़ोरी का कारण बनते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप खाना खाएं, याद रखिए आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने अंदर रहने वाले ट्रिलियन ऑफ माइक्रोब्स के लिए भी खा रहे हैं। किताब 10% ह्यूमन हमें ये सिखाती है कि असली हेल्थ सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। और अगर आपने अपनी गट हेल्थ ठीक कर ली तो आपने अपनी लाइफ को ठीक कर लिया। तो दोस्तों, यही थी किताब 10% ह्यूमन की शानदार और सोच बदल देने वाली यात्रा, जिसमें हमने जाना कि हमारी असली ताकत सिर्फ हमारे शरीर में नहीं बल्कि उन ट्रिलियन ऑफ माइक्रोब्स में छिपी है जो हमें 100% ह्यूमन बनाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इस किताब से क्या सबसे ज़्यादा सीखने को मिला। अगर आप ऐसे ही गहरे लाइफ चेंजिंग बुक समरीज़ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार जब हम किसी और माइंड ब्लोइंग किताब का सार लेकर आएँ तो आप सबसे पहले देख सकें।